हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वादक यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा जो है हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राधा मोहन कप का जो संबंध है पोलो खेल से है। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो खेल से। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच ने किया था हैजा के टीके की खोज। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रंगा स्वामी कप का जो संबंध है आपका हॉकी खेल से है। रंगा स्वामी कप का संबंध। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो रक्त का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है। म्यांमार की मुद्रा। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है आपका भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान। भारत रत्न की बात करें तो इसको देने की जो शुरुआत हुई थी सन 1954 में हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत। और पहली बार 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन थे? पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन और तीसरे कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन की जो खोज है वह बेटिंग ने किया था। इंसुलिन की खोज। राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान आपका लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वानस्पतिकी उद्यान। फ्यूज का तार किसका बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्यूज का जो तार आपका होता है टीन एवं सीसा का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन एवं सीसा का बना होता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रांस की जो राजधानी है आपका पेरिस है। सामान्य सा प्रश्न है लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेम्स नदी के किनारे स्थित है आपका पेरिस। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशील जो समझौता है आपका यह भारत एवं चीन देश के बीच हुआ था। पंचशील समझौता।
सेलुलर जेल का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सेलुलर जेल का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काला पानी के नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल। बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बराक ओबामा जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, सन 2008 से लेकर के सन 2016 तक यानी कि 2 टर्म अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, वह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। अमेरिका की बात करें तो भारत देश के जैसा नहीं, भारत में कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी हैं। 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में है। पहली पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। और आपके दूसरी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है, जिसके कैंडिडेट कौन है? आपके इस चुनाव होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप है। तो 2 पार्टी सिस्टम है, या तो आप डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़िए या तो रिपब्लिकन पार्टी से। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। अपने यहाँ का 5 वर्ष, अमेरिका का 4 वर्ष। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था। सहायक संधि का प्रयोग। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है आपका दिल्ली में स्थित है। चुनाव आयोग का मुख्यालय। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चेचक के टीके की जो खोज है एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन को 1976 में किया गया था, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक विधि की खोज, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज लिस्टर के द्वारा किया गया था। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं सिवनेर दुर्ग, पन्हाला दुर्ग, पूना दुर्ग, नासिक दुर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी का जन्म आपका सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा जो विषय है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। किस सूची में है? समवर्ती सूची में रखा गया है। 3 सूचियां हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। एक कौन सा है? राज्य सूची, समवर्ती सूची और क्या होता है आपका संघ सूची। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकारें नियम कानून बनाती हैं और संघ सूची के विषय पर केवल संघ सरकार विषय नियम कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची पर राज्य और सरकार ये दोनों बना सकती हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है उसमें CO2 की मात्रा बेहद ही कम है, 0.03% है। CO2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% है। और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। सोचिए कि इतना कम परसेंटेज होने के बाद भी क्या करता है? CO2 क्या है? वायुमंडल के लिए हानिकारक होता है और तमाम तरह के ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 की वजह से होते हैं। अभी इतना परसेंटेज कम है, अगर 1% होता तो स्थिति क्या होती है आप लोग सोच सकते हैं। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। जमली कमली मस्जिद का निर्माण। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। संसद में आम बजट को। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, कन्नौज को बनाया था हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? प्लेग नामक बीमारी को क्या बोला जाता है? काली मौत के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है हांगहो नदी, चुक्यात नदी, सांगपो नदी, यांग नदी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।